हेलो एंड वेलकम टू दीपमाला एंटरटेनमेंट। वेल फ्रेंड्स, शहनाज गिल ने दिया है एक इंटरव्यू। क्या कुछ कहा है, सिद्धार्थ के बारे में भी उन्होंने बात की है, अपने वेट लॉस पर भी बात की है और भी अपने काम पर भी बात की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, क्या है पूरी डिटेल्स, हर एक चीज़ आपको बिल्कुल हम पूरी डिटेल्स बताएंगे। क्या कुछ वो अपने इंटरव्यू में कहती हुई नज़र आई हैं, काफ़ी कुछ दिखाई दी हैं, क्या कह रही हैं शहनाज गिल, चलिए आपको बताते हैं। शहनाज गिल से सबसे पहला सवाल किया गया शहनाज गिल के इंटरव्यू में, जब उनसे उनकी वेट लॉस जर्नी के बारे में पूछा गया। सबसे पहले उनसे उनकी वेट लॉस जर्नी के बारे में पूछा गया। आप सुनेंगे तो डेफिनेटली खुश होंगे, इंस्पायर होंगे, जितना खुशी से उन्होंने बताया है। तो उन्होंने बोला, लॉकडाउन में सारा काम जो है रुक गया था और सभी लोग अपने घर बैठे थे और बहुत लोगों ने वेट को लेकर मेरा मजाक भी उड़ाया था, बाहर भी और बिग बॉस हाउस में भी। तो मैंने सोचा मैं भी लोगों को दिखाती हूँ कि मैं भी पतली हो सकती हूँ। इतना मुश्किल नहीं है पहले पतले होना। अगर आप सच में पतले होना चाहते हैं, यानी अगर दृढ़ निश्चय कर लें, तो आप डेफिनेटली हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन उनसे पूछा गया, कैसे आपने 12 केजी लूज़ किए। इस पर उन्होंने कहा, विश्वास रखो मैंने सिंपली सिर्फ अपनी डाइटिंग को चेंज किया है। जी हाँ, इट मीन्स वो कहना चाहती हैं कि जो भी तरीका है वो बहुत ही जेन्युइन है। मैंने नॉनवेज छोड़ दिया, चॉकलेट छोड़ दी, मैंने आइसक्रीम छोड़ दी और कुछ नहीं छोड़ा। मैंने यानी उन्होंने जो ये अटरम सटरम चीज़ें जिन्हें हम कहते हैं आइसक्रीम, चॉकलेट्स, ये वो सब छोड़ दिया। जनरली अपनी डाइट जो थी वो उन्होंने स्टार्ट की। हाँ, उसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं खाती कैसे थी। मैं पूरे दिन सिर्फ 1 या 2 चीज़ें खाती थी, मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं खाती थी। अपनी डेली की डाइट में मैंने जो खाने की चीज़ें थी, मेरी जो खाने की चीज़ें थी अपनी डाइट में वो कम कर दी थी। कैसे? अगर मैं मूंग की दाल लंच में खा रही थी तो मैं डिनर में भी वही खा लेती थी और मैंने अपने खाने में 2 की जगह 1 रोटी कर दी। मन मार के खाती थी और वो मुझ पे काम करने लगा और मुझ पर काम कर गया। और जब लॉकडाउन हुआ तब मैं 67 केजीज़ थी। 6 महीने में 67 केजीज़ थी और अब मैं 55 केजीज़ हूँ और मैंने 6 महीने में 12 केजी कम किया है, वो भी बिना किसी एक्सरसाइज के, सिर्फ अपनी डाइटिंग की ट्रिक्स के चलते, जो कि काफ़ी बड़ी बात है फैंस। आगे क्या सवाल आता है सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर। जी हाँ, सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर सवाल पूछा गया तो धड़कने थाम लीजिए तीनों फैंडम, क्योंकि आप सभी जानना चाहते हैं सिद्धार्थ पे क्या कुछ कहा शहनाज ने। इस पर वो कहती हैं, सिद्धार्थ मुंबई में मेरे इकलौते ऐसे दोस्त हैं जिससे मैं कभी भी मिल सकती हूँ, मैं उनसे कुछ भी डिस्कस कर सकती हूँ, मुझे उस पर पूरा भरोसा है और जितना भरोसा मैं सिद्धार्थ शुक्ला पे करती हूँ उतना मैं किसी पर भी नहीं करती हूँ। आई ट्रस्ट हिम अलॉट, ट्रस्ट हिज अलॉट। जी हाँ, और इसके अलावा उन्होंने कहा, आगे कहती हैं, आगे क्या होगा वो तो भगवान ही जानता है। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वो मुंबई में मलाड में शिफ्ट हो चुकी हैं, मलाड में रहती हैं। मेरा एक सपना है कि मुंबई शहर में मेरा अपना घर हो और उसके बाद एक शानदार गाड़ी हो। और उसके बाद वो कहती हैं, आई होप वो भी मैं जल्दी ही पूरा कर लूँगी। इसके बाद उनसे पूछा जाता है कि क्या आप BB14 यानी बिग बॉस 14 का हिस्सा होंगी। इस पर वो काफ़ी हंसती हैं और फिर जवाब देती हैं। इस पर वो कहती हैं, बकवास, मुझे कोई इनविटेशन नहीं आया है अभी तक और हमारा जो सीज़न था वो बहुत बड़ा हिट था और इस बार देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जो कंटेस्टेंट हैं, वो पार्टिसिपेंट्स जो हैं, वो किस तरह से अपनी जर्नी को दिखाने वाले हैं, क्या कुछ खास वो करने वाले हैं। लेकिन आपके सवाल में मेरा क्लियर जवाब ये है कि मैं बिग बॉस 14 में नहीं जा रही हूँ। आगे उनसे पूछा जाता है, क्या वो इंटीमेट सीन्स, बोल्ड सीन्स वेब सीरीज़ या मूवी में करेंगी। जो भी ये सीन्स हैं वो वेब सीरीज़, मूवी में वो करेंगी या फिर डेली सोप्स में। तो इस पर वो कहती हैं कि और क्या आपको डेली सोप्स, वेब सीरीज़ या मूवीज़ ऑफ़र हुई हैं। तो इस पर शहनाज कहती हैं, यू नो व्हाट, मैं बहुत सारे कामों को मना किया है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे कन्विंस कर सकता है। जो टीवी पर मूवी मेरे लिए आ रहे, टीवी मूवी शोज़ और इसके अलावा जो वेब सीरीज़ मेरे लिए आ रही हैं, वो सब अभी तक मुझे कन्विंस नहीं कर पाई हैं। पर हाँ, मैं कहना ज़रूर चाहूँगी, पर जो काम मुझे मिला टीवी और मूवीज़ का, वो मुझे मिले टीवी और मूवीज़ का मुझे कन्विंस नहीं कर पाया।
और मैं वेब सीरीज़ के लिए भी तैयार हूँ। अगर वेब सीरीज़ आती है फ्यूचर में तो मैं तैयार हूँ, लेकिन अभी तक जो काम मिला है वो मुझे कन्विंस नहीं कर पाया, ये कहना चाहती हैं वो। आई एम ओके विद दिस, पर कोई भी रिवीलिंग आउटफिट नहीं पहनूंगी। जी हाँ, मतलब जो भी सीन्स होते हैं, उन्होंने कहा कि इंटीमेट सीन्स की बात की गई, बोल्ड सीन्स की बात की गई, तो उन्होंने कहा आई एम ओके विद इट, पर कोई भी रिवीलिंग जो आउटफिट होगा वो मैं नहीं पहनूंगी। और जहाँ तक इंटीमेट सीन की बात है तो वो मैं तभी करूँगी जब मुझे लगे कि वो जेन्युइन स्टोरी का पार्ट है, स्टोरी का हिस्सा है और वो ज़रूरी है। और अगर मुझे इस इंडस्ट्री में काम करना है तो मैं इतने सारे डूज़ और डोंट्स के साथ काम नहीं कर सकती। देखते हैं कैसा क्या होता है आगे, कैसे क्या प्रोजेक्ट्स आते हैं। उसके बाद आपको पंजाब की कैटरीना कैफ का खिताब मिला है, कैटरीना कैफ नाम दिया गया है, पर अब तो आपने वेट लूज़ कर लिया है, ये उनसे पूछा जाता है। इस पर सना कहती हैं कि पंजाब की कैटरीना कैफ से अच्छा इंडिया की शहनाज गिल होना मैं ज़्यादा पसंद करूँगी, और वो खिताब मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। जब उनके वेट लूज़ के बारे में कहा गया, मैं ये तो नहीं कह सकती कि फ्यूचर क्या होगा, पर मैं ये ज़रूर बता सकती हूँ कि मैं अब दोबारा वेट गेन नहीं करने वाली हूँ, मैं उसी तरह की दोबारा नहीं होने वाली हूँ। और एक बात और बता दूँ कि मैंने बिग बॉस में आने से पहले जो है अपना वेट 55 केजीज़ कर लिया था जब मैं बिग बॉस में नहीं आई थी, पर सब मुझे कहने लगे कि तुम्हें वेट दोबारा बढ़ाना चाहिए, लेकिन अब नहीं करूँगी। और आज मैं बहुत खुश हूँ और खुश होती हूँ जब मैं अपने आप को शीशे में देखती हूँ, और कैमरा तो हमें और भी अच्छा बनाता है, जैसे हम हैं उससे और भी ज़्यादा खूबसूरत और भी ज़्यादा अच्छा। आपको बता दूँ कि आपका वेट ज़्यादा नहीं है तो आपको रोल भी ज़्यादा मिलते हैं, और अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आपके काम का दायरा कम हो जाता है, आपके लिए जो रोल्स हैं वो कम हो जाते हैं, वर्क ऑप्शन आपके लिए कम हो जाते हैं। सीधी सीधी बात करें, ये था शहनाज कौर गिल का इंटरव्यू जो कि अभी आपने सुना, और हमने हर एक पॉइंट, हर एक चीज़ जो उन्होंने कही वो आपके सामने डिस्क्लोज़ करने की कोशिश की। लेकिन सीधी सीधी बात अगर कहें तो शहनाज गिल ने फिर अपने सच्चे और अच्छे दिल का एक बार फिर परिचय दिया, क्योंकि उन्होंने इतना कौन सेलिब्रिटी कहता है। उन्होंने फिर कहा कि एक बात बता दूँ, अगर वेट कम है तो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं, और कौन किसी को अपनी लाइफ के सीक्रेट्स बताता है, जो कि वो मीडिया में बताया उन्होंने। और इसके अलावा उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला को अपना दोस्त और एक ऐसा जो है साथी कहा, एक ऐसा इंसान कहा उनकी लाइफ में, एक ऐसे दोस्त जिनकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। उन्होंने क्लियर कहा सिद्धार्थ शुक्ला की जगह कोई नहीं ले सकता, सिद्धार्थ शुक्ला जो है उनकी जगह बहुत अलग है, और मैं कभी भी मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं उनसे डिस्कस करती हूँ, उन पर मैं पूरा विश्वास करती हूँ। जी हाँ, और किसी का कहीं भी दूर दूर तक नाम नहीं है सिवाय सिद्धार्थ शुक्ला के। हालांकि माही विज के भी वो करीब रही हैं, जय भानुशाली के भी करीब रही हैं, क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की है। जब वो अंदर थी माही विज ने काफ़ी हेल्प की, वो घर गई, काफ़ी अच्छा जेस्चर माही विज और जय भानुशाली का उन्होंने देखा है। लेकिन सिर्फ बात की तो सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में, सिद्धार्थ शुक्ला उनके लिए कितने खास है ये आप और हम बिल्कुल अच्छे से जानते हैं, और बहुत ही अच्छे से हम जानते हैं कि कितने कुछ खास हैं। बड़े बड़े सपने उन्होंने अपने बताए कि किस तरह से वो मुंबई में घर लेना चाहती हैं, गाड़ी लेना चाहती हैं, किस तरह से वो अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहती हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं ये सब कर लूँगी। और वाकई में शहनाज गिल ने जो 12 kg वेट कम किया है इतने कम समय में, वो कोई छोटी मोटी बात नहीं बल्कि बहुत बड़ी बात है। वेल ओवरऑल शहनाज गिल का इंटरव्यू जो था हमारी तरफ से 100 आउट ऑफ 100 था, क्योंकि शहनाज गिल ने हर एक सवाल का बहुत ही खूबसूरती से जवाब दिया, बिना घुमाए फिराए। और जो चीज़ें उन्हें लगी, चाहे उनसे वेब सीरीज़ पर बात की गई हो, चाहे उनसे बोल्ड सीन्स पर बात की गई हो, तो उन्होंने जो भी उनके दिल में था बिल्कुल खुलकर वो कहती हुई नज़र आई। वेल आपको वीडियो कैसा लगा है, शहनाज गिल का इंटरव्यू कैसा लगा है, जो कि हमने एक एक पॉइंट हम आपके लिए लेकर आए हैं, कैसा लगा है आपको शहनाज का इंटरव्यू, कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। क्या कुछ फील करते हैं इस इंटरव्यू को आप सुनने के बाद। वीडियो को कीजिएगा लाइक और चैनल को कीजिएगा
कीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि आगे भी आप बिग बॉस और सरनाज से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले देख पाएँ। और अगर आप चाहते हैं सरनाज से और बिग बॉस से जुड़े रहना, हर एक अपडेट जानना, तो आते रहिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बार। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल।